संयोजन और द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन, यह जितनी अभिक्रिया हैं सभी आप लोग को दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया अभिक्रिया तो हमें याद है लेकिन थ्योरी याद है, जो उसका रिएक्शन हुआ याद नहीं होता जल्दी। तो यही सबकी कहानी है, आपकी ही नहीं। क्यों कि आप लोग थ्योरी ज़्यादा याद करते हो और जो रिएक्शन होता है यानी समीकरण होता है उसे नहीं याद करते, तो आप लोग को नंबर कट जाएगा। क्यों कि आप लोग को रिएक्शन ज़्यादा याद रहना चाहिए, थ्योरी याद रहे चाहे ना। बीच का जो समीकरण होता है, जैसे मान लो H2 + O2, ये जो समीकरण होता है आप लोग को अच्छे से एकदम याद रहना चाहिए, चाहे थ्योरी याद हो चाहे ना हो। तो चलिए देखते हैं, अगली बात कर लेते हैं जो हमारा है संतुलन करना आना चाहिए। अब भैया संतुलन करना किसको, यानी आप लोग को दो समीकरण देगा और उसे बोलेगा संतुलित करिए। तो आप लोग के स्कूल में संतुलन करना सिखाया गया होगा, अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग बताइए, मैं आप लोग को जरूर सिखाऊंगा। अगली बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे समोसा में आलू इंपॉर्टेंट है, उसीलिए बोर्ड एग्जाम में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट, पढ़ के ही जाना है। अब बात कर लेते हैं अगली कि भैया अगला टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है पहले लेसन में से। तो देखो अगला क्या है, संक्षारण और विक्र गंधिता, जो मैं बताया था पिछली बार भी, और संक्षारण आया था। आप लोग को नहीं विश्वास हो रहा तो देखो मैं पेपर दिखा देता हूँ पढ़ के कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 2024 का 824 IP कोड नंबर है। तो इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन संक्षारण को पूछा गया था। देखो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो। अगर आप लोग को दिख रहा है तो ध्यान से देखिए क्या पूछा गया, संक्षारण को उदाहरण समझाइए, 2 नंबर में पूछा गया था। अब कहेंगे भैया 2 नंबर में हम लोग याद करें, तो देखो 2 ही नंबर से आप लोग का अच्छा नंबर आएगा। तो देखो क्या पूछा, संक्षारण को उदाहरण से समझाइए। आप लोग को परिभाषा लिखना है और उदाहरण देना है, बस कुछ करना नहीं, 2 नंबर मुट्ठी में हो गया। अब अगली बात कर लेते हैं, अगली अभिक्रिया हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अभी पेपर दिखाऊंगा, वो ये भी पूछा गया है। अगली उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह सब जितनी अभिक्रियाएं हैं सभी को एकदम एक पेज पर नोट बनाओ और अच्छे से याद करो। अब बात कर लेते हैं दूसरे चैप्टर की, अम्ल, क्षार और लवण। अब कहेंगे भैया तो चैप्टर का नाम है, तो आप लोग को अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उसका उपयोग, लवण का उपयोग, कैसा स्वाद में होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे याद करो चाहे मत करो। लेकिन जो अगली बात है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, लेसन 2 का यह इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया और बार बार इसी को पूछा जा रहा है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल लो। अब आप लोग को पेपर में पढ़ के दिखाता हूँ कि पेपर में कैसे पूछा गया था इन दोनों टॉपिक को। तो देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। तो देखो क्या पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर जल संशोधन उपयोग लिखिए, यानी ब्लीचिंग पाउडर का समीकरण लिखना है और उसका उपयोग लिखना। अगले बात क्या कर रहा है, तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त कीजिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करते हैं पूरा समीकरण लिखना है, जो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और क्या बोला गया है, रासायनिक समीकरण। देखो सीधे बोल रहा है एग्जामिनर कि हमें समीकरण लिख के दो, यानी कि थ्योरी मत दो लेकिन समीकरण जरूर दो। ओके, अब बात कर लेते हैं भैया अगली बात क्या हमारा है। तो देखो अगला हमारा टॉपिक क्या है, इसी में कहीं इधर से देख लेते हैं एक बार आप लोग को, नहीं तो इधर ही से देख लीजिए। क्या हमारा है, निस्थापन और भर्जन में अंतर, पिछली बार पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं IPSC नेमिंग। तो इसका आप लोग को बता दूंगा कि वही IPSC नेम इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन IPSC नेम आप लोग को आना चाहिए, एग्जामिनर है कोई भी दे सकता है कि इसका IPSC नाम बताओ, 2 नंबर में आप लोग को हाथ में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहले ही चैप्टर की है और पिछली बार पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं भैया कि साबुनीकरण अभिक्रिया, जो चैप्टर आगे का है, साबुनीकरण यानी उसका पूरा समीकरण आप लोग को अभिक्रिया में याद होनी चाहिए। अगर समीकरण नहीं लिखेंगे तो नंबर तुरंत कटेगा। अब बात कर लेते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम, जो आप लोग पढ़े होंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संक्रमण तत्व याद कर लेना और इसके बाद क्या याद करना, एथेनॉल, यानी एथेनॉल कैसे बनता है उसका समीकरण, कुछ उसका उपयोग 2-3 याद कर लेना। अब बात करते हैं मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल पक्का याद करके जाना क्योंकि पूछा गया था। आप लोग को पढ़ के दिखाता हूँ फिर से पेपर में, क्योंकि मैं पेपर इसलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आप लोग महसूस कर सके कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पूरा विज्ञान, लेकिन यह नहीं पता चलता है कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो क्या पूछा गया, एकदम आसान तरीका से पूछ गया 2 नंबर में। क्या पूछा है, निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा गया है, दहन अभिक्रिया, और आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया सिर्फ पूछा है, आप लोग को परिभाषा लिखना है और एक छोटा सा समीकरण दे देना है। अब बात कर लेते हैं और भैया देखो एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण
और समीकरण लिखिए। यानी आप लोग को रासायनिक गुण याद करना है एथेनॉल का और उसका समीकरण। अगली बात करते हैं, एसिटिक अम्ल का 2 रासायनिक गुण लिखना है और क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। तो आई होप आप लोग को इतना टॉपिक तैयार होगा। और एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया मेरा इतना टॉपिक तैयार है। अगर इसमें से कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो मुझे बताइए, आप लोग को पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।